जहाँ सन्नाटा भी डरता है, राख में कहानी जलती है। जहाँ सन्नाटा भी डरता है, राख में कहानी जलती है। वहीं बैठा एक योगी, जिसकी आँखों में सृष्टि पलती है, जिसकी आँखों में सृष्टि पलती है। जानेंगे मेरे साथ कौन है वो? शमशान सिर्फ मौत की जगह नहीं, सच का दरवाज़ा है। यहाँ ना कोई नाम बचता है, ना पहचान, सिर्फ राख और सच्चाई बचती है। जिस शरीर पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, वो एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएगा। शमशान हमें डराता नहीं है, हमें जगाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु जो है वो बस शमशान है। जो शमशान को समझ गया वो जिंदगी को जीत गया। अहंकार की आखिरी मंजिल शमशान ही है। जिंदगी जहाँ खत्म होती है, वहाँ से शिव का सच शुरू होता है। और शिव वहाँ रहते हैं जहाँ इंसान अपनी असली औकात को समझता है। शमशान हमें सिखाता है छोड़ना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। जिस दिन तुमने मौत को स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम जीना सीख जाओगे। ये दुनिया का एक सपना है और शमशान उसका सबसे बड़ा सच। शिव हमें शमशान में डराने के लिए नहीं बुलाते, वो हमें वहाँ बुलाते हैं ताकि हम अपने पूरे जीवन की सच्चाई को देख सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बुलाने के बाद में शिव हमें डरा रहे हैं। डरो मत शमशान से, वो तुम्हें सच्चा बना देगा। आपका सब साथ छोड़कर चले जाएंगे, तब भी शिव आपके साथ होंगे, क्योंकि शिव ही सत्य है और सत्य ही सबसे अधिक सुंदर है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? ये एक ऐसा असली रहस्य है जो आपको अंदर से हिला देगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को कि शिव शमशान में क्यों रहते हैं। जहाँ हर इंसान जाने से डरता है, जहाँ सिर्फ सन्नाटा, राख और मौत का साया होता है, वहीं भगवान रहते हैं शिव। लेकिन क्यों? क्या भगवान को शमशान जैसा डरावना स्थान पसंद है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच को बदल देगा। भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान शिव और शमशान का संबंध क्या है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी समय और मृत्यु के स्वामी। शमशान वो स्थान है जहाँ हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। राजा हो या भिखारी, अंत सबका एक जैसा होता है। और शिव वहीं रहते हैं क्योंकि वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जिस चीज़ पर तुम घमंड कर रहे हो या करते हो, वो एक ना एक दिन राख बन ही जाएगी। आज इंसान अपने पैसे पे, रुपए पे, ताकत पे, रूप पे बहुत घमंड करता है, लेकिन शमशान में जाकर सब एक बराबर हो जाते हैं। राजा हो या रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन शिव जी ने सबको एक जैसा संदेश दिया है कि मरने के बाद आप राजा और रंक, अमीर, गरीब की जो राख है उसके बीच में पता नहीं कर सकते हो कि कौन सी राख अमीर की है और कौन सी राख गरीब की है। इसीलिए अहंकार को छोड़ो और सच्चाई को अपनाओ। शमशान वैराग्य का प्रतीक है, यानी मोह माया से दूर होना। शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि ये शरीर एक न एक दिन इसी भस्म में बदल जाएगा। तो फिर किस बात का अहंकार, जब हम सबको एक ही मिट्टी में बदल जाना है, एक ही जैसी राख में बदल जाना है, तो हम अपने रंग, रूप, आकार या फिर
अपना रुपया, पैसा, अमीरी, गरीबी पर अहंकार क्यों करें? शमशान का नाम सुनते ही मन में एक डर लगता है, लेकिन शिव वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ये सिखाते हैं कि जिससे तुम डरते हो उस डर का सामना करो। मौत से भागोगे तो डरोगे, उसे समझोगे तो मुक्त हो जाओगे। इसीलिए भगवान से वहाँ रहते हैं बिना डरे। अघोरी और शिव, इन दोनों का भी बहुत अच्छा संबंध है। आपने देखा होगा बहुत सारे अघोरी होते हैं और वो शमशान में जाकर ही अपनी पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिव के मार्ग पर चलते हैं। उनके लिए न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, सब एक समान है। यही शिव का असली ज्ञान है कि द्वैतवाद को खत्म करो, सब कुछ एक समान देखो, सबको एक समान लेकर चलो। सबसे बड़ा रहस्य है, अब सुनिए शमशान का सबसे बड़ा रहस्य। शिव शमशान में इसीलिए रहते हैं क्योंकि वही सत्य हैं। ये दुनिया का एक भ्रम है, लेकिन शमशान सच्चाई दिखाता है कि अंत सबका एक जैसा ही है। तो अगली बार जब आप शमशान का नाम लें या फिर शमशान का नाम सुने तो डरिएगा मत। याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ आपको सच्चाई दिखाएगी और शिव हमेशा वही मिलेंगे। जहाँ सन्नाटा भी डरता है, जहाँ राख में कहानी जलती है, वहीं बैठा है कोई योगी जिसकी आँखों में पूरी सृष्टि पलती है। वो शिव है, वो महाकाल है। ना सिंहासन ना महल उसे भाता है, शमशान की मिट्टी ही उसे सुहाती है। जहाँ हर चेहरा राख बन जाता है, वहीं शिव सच्चाई का दीप जलाते हैं। राख से लिपटा शांत सा चेहरा, ना कोई मोह ना कोई पहरा, कहता है धीरे से हर इंसान से, जिसे तू अपना समझता है वो बस है एक सवेरा। ये शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, नाम और शोहरत सब छूट जाएगा, फिर क्यों इतना अभिमान है तुझे, जब अंत में सब शमशान ही जाएगा। डरता क्यों है मौत से इंसान, जब यही जीवन का है अंतिम ज्ञान। शिव तो वहीं बैठकर मुस्कुराते हैं जहाँ खत्म होता है हर एक अभिमान। शमशान नहीं है डर की जगह, ये तो सच्चाई का द्वार है। जो समझ गया इस रहस्य को वही तो असली समझदार है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ तो है एक सवेरा। शिव कहते हैं छोड़ दे अहंकार, यही तो है जीवन का असली सवेरा। शमशान के बीच विराजते भोलेनाथ महान, राख बनाकर सब देखकर टूटे झूठा अभिमान। ना राजा ना रंक कोई, सबका एक ही ठौर, महाकाल के द्वार पे मिट जाता है शौर। भस्म लगाए देह पर देता गहरा ध्यान, मिट्टी का ये तन सदा लौटे फिर शमशान। शमशान में जो शिव मिले वो डर नहीं, सत्य है सत्य है सत्य है। हर हर महादेव शंभु कैलाशपति। तो आप सभी को मेरा ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, सभी लोग जल्दी से बताइए कमेंट में। शिव का जो सत्य है, जो रहस्य है, वो मैंने आपके सामने बताया है। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं भाई, सभी लोग प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हर हर महादेव शंभु कैलाशपति। थैंक यू।